गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हिंदी व्याकरण में हम किस भाषा के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, जो आपको ध्यान से सुनना है। भाषा क्या होती है इसके बारे में। चैप्टर फर्स्ट, भाषा। हिंदी में तो हम इसे भाषा ही कहते हैं, लेकिन आपको इतना माइंड में रखना है कि इंग्लिश में हम भाषा को लैंग्वेज कहते हैं। जैसे कि अब भाषा क्या होती है इसके बारे में मैं आपको इस चित्र में जो दिया हुआ है उसको ध्यान से देखना है, क्या बताया गया है। पहले इसको इससे अच्छे से समझना है। जैसे कि ये बच्चा है और ये उसकी मम्मी है। तो ये बच्चा है, जो इसके मन में जो भाव और विचार है ना, तो वो बोलकर अपनी मम्मी को बता रहा है, और मम्मी है जो उसको ध्यान से सुन रही है और फिर उसका जवाब देती है। जैसे माँ, बच्चा बोल रहा है, माँ मुझे भूख लगी है, आप खाने में क्या बना रही हैं। तो मम्मी बोल रही है, जवाब दे रही है, बेटा मैं पुलाव बना रही हूँ। तो ये क्या है, एक भाषा का ही रूप है, इसे हम भाषा कहते हैं। जैसे उपयुक्त चित्र में आप देख सकते हैं कि बच्चा भूख लगने पर अपनी माँ से कुछ पूछ रहा है। माँ भी बच्चे की बात को बड़े ध्यान से सुनकर उसका जवाब दे रही है। कहने का अर्थ ये है कि हमें अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए बोलना पड़ता है। बात सुनकर दूसरा व्यक्ति उसे समझता है, फिर उत्तर देता है। ऐसा हम भाषा के द्वारा ही करते हैं। जैसे कि मैंने आपको इस चित्र के माध्यम से समझाया था कि जैसे बच्चे को भूख लगी है तो वो अपने मन के विचार को अपने मम्मी को बताता है, और मम्मी थी जो उसको ध्यान से सुनती है और उसका जवाब देती है। तो ये क्या हुआ, भाषा। इसका अर्थ क्या हुआ कि भाषा। जैसे कि अपने मन के जो भी आपके भाव होते हैं दूसरों को बताते हो, तो ये क्या होता है, एक भाषा ही होती है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, भाषा। जैसे नेक्स्ट है, अपनी बात को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम ही भाषा कहलाता है। जैसे ये लाइन आपको अंडरलाइन करनी है। नेक्स्ट है, जो लोग बोल या सुन नहीं सकते वे इशारों से ही अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। पशु पक्षी भी अपनी बोली में एक दूसरे से बात करते हैं, परंतु जानवरों की बोली भाषा नहीं कहलाती है। जैसे इसमें क्या बताया गया है कि जो व्यक्ति सुन या बोल नहीं सकता है तो वो इशारों से जो संकेत करता है, तो वो भी एक भाषा का ही रूप होता है। जैसे पशु पक्षी भी अपनी बोली में एक दूसरे से बात करते हैं, परंतु जो जानवर बोलते हैं उसे हम भाषा नहीं कहेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट है, विचारों को जिस माध्यम द्वारा हम एक दूसरे तक पहुंचाते हैं वो भाषा कहलाती हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है ना, भाषा किसे कहते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है और लर्न भी करना है। विचारों को जिस माध्यम द्वारा हम एक दूसरे तक पहुंचाते हैं वो भाषा कहलाती हैं। जैसे कि भाषा के कितने रूप होते हैं, तो आपको माइंड में रखना है कि भाषा के दो रूप होते हैं। एक तो होता है मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। तो ये आपको लर्न करना है अच्छे से, मौखिक और लिखित भाषा के रूप। उसी तरीके से अब हम पढ़ेंगे मौखिक भाषा, जो आपको इस चित्र को भी देखना है ध्यान से, इसमें क्या बताया गया है और ये क्या कर रहा है समझने की कोशिश करनी है। जब हम मुख से बोलकर तथा कानों से सुनकर विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसी भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। जैसे कि ये बच्ची है, फर्स्ट पिक में देखो कि ये फ़ोन पे अपने मित्र से बात कर रही है, जो अपने मन की जो भी भाव है वो बोलकर बता रही है। तो ये क्या है, एक भाषा का मौखिक रूप ही है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, मौखिक भाषा। और ये जो इसमें लड़का बताया गया है वो माइक में बोल रहा है, तो ये बोलकर ही बता रहा है, तो ये भाषा का मौखिक रूप है। अब हम पढ़ेंगे लिखित भाषा। जैसे इस चित्र को ध्यान से आपको समझने की कोशिश करना है, देखना है इसमें क्या बताया गया है। जो नेक्स्ट है, जब हम लिखकर तथा पढ़कर विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसी भाषा का लिखित रूप कहते हैं। जैसे ये चित्र दो दिए हुए हैं, इसमें देखो क्या बताया गया है कि ये बच्ची है जो क्या कुछ लिख रही है, और ये बच्चा है जो लिखी हुई पुस्तक को
पढ़ रहा है और वो समझने की कोशिश कर रहा है तो ये भाषा का कौन सा रूप है? लिखित रूप है। इसी तरीके से अन्य भाषा में भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, बंगाल में बांग्ला और महाराष्ट्र में मराठी, कश्मीर में कश्मीरी आदि। इसी तरीके से विभिन्न राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, जैसे कि ये पंजाबी, बांग्ला और कश्मीरी। इसी तरीके से नेक्स्ट है जो आपको देखना है अच्छे से, नेक्स्ट है संपूर्ण भारत में बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। संपूर्ण भारत में कौन सी भाषा बोली जाती है? राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। उसी तरीके से आपको देखना है, ये ध्यान से पढ़ना है, जिससे आपको क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से लर्न हो जाएंगे। जैसे 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो ये आपके क्वेश्चन बनता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट है भारत में हिंदी सबसे अधिक बोली व समझी जाने वाली भाषा है, इस कारण हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। तो हिंदी हमारी कौन सी भाषा है? राष्ट्रीय भाषा है। आपको ध्यान से सुनना है और वापस आपको ये मैंने जो समझाया है वो आपको वापस पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे लिपि। जैसे कि हर भाषा को लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं। भाषा जिन संकेत चिन्हों के माध्यम से लिखी जाती है उसे लिपि कहते हैं। तो अगर ये भी क्वेश्चन बनता है ना कि लिपि किसे कहते हैं, जो भी हम लिखते हैं तो वो लिपि होती है ना, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है भाषा और लिपि। तो अब हिंदी की लिपि कौन सी है ये देखना है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है आपको ध्यान से देखना है। तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, आपको ध्यान रखना। संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। और इसी तरीके से अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन। और पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी। और इसी तरीके से उर्दू की फारसी। इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कौन सी भाषा की कौन सी लिपि है, ये आपको लर्न करना है अच्छे से। फिर है नेक्स्ट, अपने बुक में जो भी ये प्रश्न उत्तर है आपको फिलअप करना है। जैसे कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे फर्स्ट प्रश्न है, नेता द्वारा भाषण देना भाषा का कौन सा रूप है? नेता है जो वो भाषण दे रहा है, तो आपको पता है वो भाषण कैसे देगा? बोल के देगा ना, तो इसका उत्तर है मौखिक रूप। इसी तरीके से सेकंड है प्रश्न, उसका क्वेश्चन है पत्र लिखना भाषा का कौन सा रूप है? तो मैंने आपको समझाया था ना, पत्र लिखना भाषा का लिखित रूप है, ये इसका उत्तर है। फिर थर्ड नंबर पे नेक्स्ट, भाषा किसे कहते हैं? तो मैंने आपको अच्छे से समझाया है भाषा किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर है अपने मन के विचारों तथा भावों को दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम ही भाषा कहलाता है। तो ये अपनी बुक में फिलअप करना है आपको। फिर फोर्थ नंबर पे है क्वेश्चन है भाषा के कितने रूप होते हैं? उनके नाम लिखिए। भाषा के कितने रूप होते हैं? तो आपको पता ही है, इसका उत्तर है भाषा के दो रूप होते हैं, एक तो मौखिक और दूसरा लिखित। फिर नेक्स्ट है पांचवा, जो कि आपको अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है। जैसे लिपि किसे कहते हैं? हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा की लिपियों के नाम लिखिए। जैसे उत्तर है भाषा जिन संकेत चिन्हों के माध्यम से लिखी जाती हैं उसे लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है और अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन है। तो ये आपको अपनी बुक में फिलअप करना है। जैसे 6 नंबर पे है क्वेश्चन, हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो आपको मैंने बताया था, अब आपको इसका उत्तर लिखना है हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। इसी तरीके से आपको अच्छे से सुनना है और फिर वापस आपको इससे अच्छे से आसानी से लर्न हो जाएगा। 7 नंबर पे हिंदी दिवस, ये क्वेश्चन है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है हिंदी दिवस
14 सितंबर को मनाया जाता है। ये अब मैं आपको ये होमवर्क दे रही हूँ जो आपको अपनी नोटबुक में भी करना है और लर्न भी करना है साथ साथ में। ये आपका होमवर्क है जो आपको अच्छे से अच्छी हैंडराइटिंग में जमा के लिखना है। ओके, ये आपका होमवर्क है।